क्लास आ गया। अच्छा आ गया था। हम लोग कल पूरा तो पढ़े नहीं थे। कहाँ तक पढ़े थे? जब हम अगली श्रेणी में, हाँ, हम लोगों ने कल ये पढ़ा था कि जब हम अगली श्रेणी में पहुंचते यानी हम क्लास 8 से 9 से 9 से 10 में जब जाते हैं तो आगे बढ़ने का उत्साह तो होता ही होता था, परंतु हमें ये भी डर लगता था कि अरे वही वाले खड़ूस टीचर हमें मिलेंगे, वही अध्यापक मिलेंगे और मुझे उनसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने का, ऊपर बढ़ने का उत्सुकता तो रहता था, पर इसी बात का डर भी रहता था और कभी कभी हमारा पढ़ने का मन नहीं भी लगता था। कह रहे कि जब हम उसके बारे में सोचते हैं कि हमारे उसमें उस जैसा कौन सा था, तो कभी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं हो पाते। कह रहे कि जब हम सभी उसके बारे में सोचते हैं, नहीं आगे बढ़ गया। देखिए इसमें दिया था कि आगे क्या होती थी, छुट्टियां होती थी, हम नानी के घर जाते थे, फिर अगली क्लास में पढ़ने की हमें उत्सुकता भी होती थी, परंतु हमें पिछले साल के टीचर हमें पढ़ाएंगे इसका भय भी होता था, इसका डर भी लगता था और हमारा मन पढ़ाई से अलग हो जाता था। ठीक है, फिर कह रहे कि फिर छुट्टियां बीतने लगती तो गिनने लगते, प्रत्येक दिन डर बढ़ता ही चला जाता था। जो 1.5 महीने की छुट्टियां होती थी, लेकर कह रहा है कि जो 1.5 महीने की छुट्टी होती थी और हम नानी के घर जाते थे और उस समय जो इंजॉय करते थे, जो उन दिनों को एकदम बढ़िया से खुशी पूर्वक बिताते थे, वो जब छुट्टियां हमारी घटने लगती थी तब क्या होता था, हमारा डर बढ़ने लग जाता था और खेल कूद और तालाब में नहाने भी भूलने लगता था। कह रहे कि मास्टरों ने जो छुट्टियां करने के लिए काम दिया होता था उसका हिसाब लगाने लगते थे। कह रहे कि जब छुट्टियां होती थी और स्कूल से जो होमवर्क, जो गृह कार्य मिला होता था, पहले तो हमने 1 महीने की छुट्टियां बड़े ही मन से बिताई, बिना किसी परवाह किए बगैर कि क्या काम मिला है, हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या नहीं करना है। लेकिन जैसे ही हमारी कुछ दिन की छुट्टियां बच जाती थी तो हमें डर सताने लगता था कि इन छुट्टियों के दिनों में जो अध्यापक के द्वारा, जो स्कूल के द्वारा हमें गृह कार्य मिला था, उसमें हमें क्या क्या करना है। तो क्या करते थे, हम हिसाब लगाने लगते थे, हम सोचने लगते थे कि हमें कितना करना है, हमारे पास कितनी छुट्टियां शेष बची हुई हैं, हम उसमें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। कह रहे थे कि जब हम हिसाब लगाने लगे कि यदि 20 दिन की छुट्टियां बची हैं और हम 10 सवाल रोज लगाने लगे और 4 पार्ट, 5 पार्ट, 1 5 का पार्ट का काम अगर हम रोज करने लगे तो शायद 20 दिन जो बचे हैं उसमें हमारे ये होमवर्क पूरे हो जाए। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता था। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेल कूद में बीत जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचने की 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जाते। कह रहे कि स्कूल खुलने का और दिन का जब गिनती करते थे और सवालों की गिनती देखते थे तो डर बढ़ने लगता था। फिर सोचते थे 10 क्या, हम चाहें तो एक दिन में 15 सवाल भी करके एक दिन में होमवर्क पूरा कर सकते थे। दिन बहुत छोटे होने लगते थे। ऐसा महसूस होता था कि जैसे सूरज भागकर दोपहरी में छिप जाता है। जैसे जैसे 15 दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता। 15 दिन छोटा होना यानी 15 दिन जो हमारे पास समय बचा था छुट्टियों का, अब उसमें से भी धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन घट करके कम होने लगा। तो स्कूल जाने का भय हमारे पास और भी बढ़ जाता था। हमारे कितने सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई को अधिक सस्ता सौदा समझते थे। लेखक कह रहे कि हमारे और जो मित्र थे, जो दोस्त थे, वो सस्ता समझते थे, यानी आसान सुलभ समझते थे कि छोड़ो कोई बात नहीं, मैं अपना होमवर्क नहीं करूंगा, अपने टीचरों की डांट और मार सह लूंगा होमवर्क कौन करना। मतलब उनको आसान लगता था होमवर्क करने के बजाय कि मैं उनकी डांट और उनकी मार को सह लूं, वो आसान समझते थे। कह रहे कि हम जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों की भांति ही हम सोचने लगते। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता। कह रहे कि मैं उन बच्चों के, अपने उन दोस्तों के इस
विचार को सुन करके कभी कभी बहादुरी का काम मैं भी सोचा मैं भी ऐसे कर लूंगा, लेकिन अगले ही पल क्या करता था, मैं डरने लगता था। और उन दिनों हमको और चीजें बताने के लिए हमारा नेता एक ओमा हुआ करता, एक लड़का था जिसका नाम था ओमा। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था, कभी उस जैसा दूसरा लड़का ढूंढ नहीं पाते। कह रहे कि हम हमेशा यही सोचते थे कि हमारे में उस जैसा कौन था, ओमा जैसा कौन था, उस जैसा दूसरा लड़का कोई और नहीं ढूंढ पाते। उसकी बातें, गालियां, मार पिटाई का ढंग तो अलग ही था। उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। हाड़ी जितना बड़ा सिर, हाड़ी जितना बड़ा सिर। अच्छा, हाड़ी किसी ने देखा है? क्लास, हाड़ी देखा है किसी ने? नहीं देखा होगा। जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं, जो मिट्टी का जो बर्तन देखते हो आप, इतना बड़ा बड़ा सुराही जैसा हांडी जिसको बोलते हो, है ना, उसी को गांव में उसको हाड़ी बोलते हैं। गांव में उसको मटका जो आप बोलते हो उसी को हाड़ी बोलते। तो वो कह रहा है कि उसका स्वभाव भी किसी और बच्चों से नहीं मिलता था। उसके बदमाशी करने का, उसकी गाली देने का अंदाज भी सबसे अलग था, और उसकी कद काठी भी, उसकी शरीर की बनावट भी अलग थी। हाड़ी जैसा, यानी उस मटके जैसा इतना बड़ा सा उसका सिर था। उसके ठिंगने 4 बलिष्ठ के शरीर पर ऐसा लगता कि जैसे बिल्ली के बच्चे पर माथे पर तरबूज है। उसके ठिंगने, है ना, उसके ठिंगने मतलब क्या होता है? कह रहे कि वो इतना हिष्ट पुष्ट, इतना बलिष्ठ था कि उसका एक ठेंगा भी अगर किसी के ऊपर पड़ता तो ऐसा लगता था अपने आप को, यानी किसी के ऊपर पड़ता तो उसको बिल्ली बताया और उस ठेंगे को बड़ा बताया। तो कह रहे कि ऐसा लगता था किसी बिल्ली के सर पर कोई बहुत बड़ा सा तरबूज रख दिया गया। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखों वाला बंदरियों जैसे चेहरा और भी अजीब लगता था। लेखक कह रहा है कि इतने बड़े सिर में नारियल जैसी आंखें, यानी उसके सर को एक बड़ा मटके के रूप में बताया है, और उसके जो आंखें थी वो उसको नारियल की तरह बताया है, और उसका पूरा जो चेहरा था उसको बंदरियों जैसा बताया है। कह रहे कि ऐसा हांडी जैसा सिर लिए हुए, नारियल जैसी आंखें लिए हुए, बंदरियों जैसा चेहरा लिए हुए, ऐसा वो अजीब सा लगता था। कह रहे वो जो ओमा था वो हांडी जैसा सिर था उसका, नारियल जैसी आंखें थी, बंदर जैसा चेहरा था, और इतना अजीब लगता था। लड़ाई वह हाथ पांव नहीं सिर से किया करता था। जब सांड की भांति पुकारता सिर झुकाकर किसी पेट या छाती में मार देता तो उसके द्विगुने तुगने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। कह रहे हम कैसे लड़ता था? जैसे सांड सिर से लड़ाई करता है उसी तरह वो सिर से लड़ाई करता था। अगर उसका सिर किसी के पेट में लग जाता था तो उससे हट्टे कट्टे दिखने वाले लड़के भी चिल्लाकर भाग जाते थे। हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली ही ना तोड़ डाले। उसे सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। उसके जब वो सिर से टक्कर मार के लड़ाइयाँ करता था तो उसके इस टक्कर को लोगों ने रेल बम्बा नाम दे दिया। हुआ था रेल के इंजन, जैसे रेल बम्बा जानते हो किसको कहते हैं? पहले के जो इंजन थे वो कोयला से चलते थे, तो इंजन के सामने एक बड़ा सा ऐसे चेतन, उसमें लगातार कोयला फेंका जाता था, और जितना ही कोयला फेंका जाता था वो इंजन चलती थी। तो इसी तरह से जैसे वो अपने सर से लोगों के पेटों में वार करता था तो उसको रेल बम्बा कहा जाता। इंजन की भांति और बड़ा ही भयंकर तो था ही। कह रहे हैं कि वो रेल बम्बा इंजन की भांति, कोयले की इंजन की भांति बड़ा ही भयंकर तो था ही। हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे। कह रहे अब अपनी स्कूल की बात करें कि हमारा स्कूल बहुत ही छोटा था और उसमें छोटे छोटे 9 कमरे थे जो अंग्रेजी के अक्षर H की भांति बने थे। कह रहे मेरा स्कूल तो छोटा था, उसमें छोटे छोटे 9 कमरे थे और अंग्रेजी का अक्षर H की भांति वो कमरे दाईं ओर थे। दाईं ओर पहला कमरा हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल साहब का था। प्रिंसिपल कौन था? श्री मोहन दास शर्मा जी थे, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चिक
लटकी रहती थी। चिक जानते हो किसे कहते हैं? क्लास आपको चिक पता है किसे कहते हैं? क्लास क्लास नहीं, चिक की बात कर रहा है, नींबू मिर्चा नहीं, उसको नजर बट्टू कहते हैं। चिक की बात बताओ। अच्छा, आपने कभी ये बांस के पतले पतले स्टिक से बने हुए पर्दे जैसा देखा है कुछ? हाँ, उसी को चिक कहा जाता है। उसी को चिक कहा जाता है, जो बांस के पतले पतले स्टिक बना करके और एक पर्दे जैसा उसको बनाया जाता है, चटाई की तरह उसकी बुनाई होती है, उसको हम चिक कहते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि हमारे प्रधानाचार्य के कमरे के बाहर उनके दरवाजे पर हमेशा एक चिक लटकी हुई थी। स्कूल की प्रेयर यानी प्रार्थना के समय हम बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देखकर उनका गोरा चेहरा खिल उठता। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार में म्यूट योरसेल्फ। कौन है ये? हर्ष, म्यूट योर माइक प्लीज। पागल इसमें ही हम आपका निकालो चला गया। हाँ, ठीक है। तो क्या कहता था कि उनके दरवाजे पर हमेशा चिक लटकी हुई रहती थी और हम जब प्रार्थना के लिए बाहर